बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये आज एक छोटा सा हादसा हुआ है और जैसे कि आपको पता है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं, चाहे वो अपने कुछ फ्लॉप्स होते हैं, गलतियां होती हैं, और चाहे कोई बेहतरी की तरफ, क्योंकि इससे कम से कम आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो हमें गलतियों से सीखना चाहिए। ये ना बकरियों का शेड सा बनाया हुआ है, जो उसके ऊपर मुलाजिम लड़के ना उसको यूँ समझ लें वज़न डालने के लिए ना कहीं ऊपर ईंटें रख दी थी। हालांकि मैंने उसे बांस रखने का लिए कहा था। वो आज कोई आंधी सी आई है तो वो ऊपर से ईंट जो है वो सीधी इस पट के ऊपर गिर गई। तो कंडीशन ये हो गई कि ये गिर गई थी, इसकी गर्दन बिल्कुल पीछे को लग गई थी, जैसे वो कहते नहीं पंजाबी में दिल कट गया, तो वो वाली कैफियत हो गई इसकी, सारा जिस्म कांपने लग गया। तो मैं गया हुआ था कटिंग करवाने के लिए, तो मुझे घर से फ़ोन आया, जी ये कंडीशन, ये मसला बन गया। तो जैसे मैं अक्सर ये चीज़ भी कहता हूँ, शाह साहब भी समझाते हैं कि ये बड़ा सब्र और दिलेरी का काम है, इसमें घबराना नहीं है जल्दी। तो खैर मैंने कहा जी कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आप उसके ज़रा मुंह में पानी शानी डालें, सर पे पानी डालें, मैं आ जाता हूँ। तो ये है कि वो पानी वगैरह डाला है, उसके बाद इसको थोड़ा सा नीम गर्म दूध में हल्दी डाल के वो दी है, तो ये संभल गई, इसका ज़रा सांस नॉर्मल हुआ। उसके बाद इसके सारे मसल को आहिस्ता आहिस्ता चेक किया, पूरी बॉडी एग्ज़ामिन के बाद पता चला कि कोई हड्डी शड्डी नहीं टूटी, लेकिन मस्कुलर चोट है इसे। तो दर्द वगैरह के लिए ना केटोपी इंजेक्शन लगाया जाता है, डिलीवरी के बाद भी लगाया जाता है कि जानवर की जो दर्दें हैं ना जिस्म की वो खींच ले। तो अब इसको केटोपी इंजेक्शन लगाना है और साथ में ताकत के लिए इसे एमईवाई काम लगाएंगे। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अभी इसको चलने में मसला है, इसकी चोट जो आई है ना वो मुझे जो महसूस हो रहा है, एक तो इसके पीछे लगी है यहाँ बैक पे, इस जगह पे, तो ये बच्ची है अभी, छोटी सी पाठ है बिल्कुल, और दूसरा ये टांग पे भी थोड़ा सा वजह से लग के तो इधर लगी है। तो ये एक छोटी सी समझें कि एक बुरी खबर ही थी, अपडेट थी, लेकिन इसके साथ साथ असल में जो आपको बताने का मकसद है वो एक तो ये है कि ये सारे मामलात हमें गोट फार्मिंग में होते हैं। जब हम लाइफ स्टॉक का काम करते हैं तो कहीं भी हम इधर उधर निकले हों, पीछे से कोई भी बुरी खबर आ सकती है, तो इसके लिए मेंटली हमें तैयार रहना चाहिए। तो बाकी खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर हो गई है फ़ौरन। ये पाठ मुझे प्यारी भी बड़ी है क्योंकि ये वाहद पाठ है अब तक मुझे जितनी भी मैंने ढूंढी है जो फुल ब्लैक है। तो इसकी बाकी की ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने केटोपी इंजेक्शन मेरे पास ख़त्म हुआ था, तो अभी तक कोई इतनी ऐसा ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी, तो इसलिए फिर वो मंगवाया भी नहीं। तो ये ही सारी मिसमैनेजमेंट होती हैं। जब हमारा फार्म मैनेज हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो, ये हर्डल्स हमें बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। तो हमारी जो फ़र्स्ट एड किट है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होना बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से हमारा जो फार्म है उसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो सारे फॉलो होने बड़े ज़रूरी हैं। तो अब ये तो डे टाइम था, तो अभी मैंने लड़के को भेजा है, वो फ़ौरन ले आएगा 2 मिनट में इंजेक्शन। लेकिन खुदा ना खास्ता ये किसी ऐसे टाइम भी हो सकता है कि जब हमें मेडिसिन ना मिले, तो ये कोताही है मेरी भी। तो बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों का ख्याल करें आप भी, और दुआ करें अल्लाह ताला करम करे सब पे अपना और जान माल में बरकत दे। चलें जी, जज़ाकल्लाह। अब सिर्फ इंजेक्शन आने हैं वो लगाने हैं, और फिर इसका ज़रा 2-4 दिन ख्याल करेंगे। उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह ये 1 दिन में ही रिकवर हो जाएगी, क्योंकि ये पिछले आधे घंटे में ही बिल्कुल उठ के खड़ी हो गई है और चल फिर रही है। लेकिन अभी वो चोट की वजह से जानवर आपको थोड़ा सा निढाल नज़र आ रहा है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।